गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं। पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गर्व होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वह निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था, जियाराम की लौंडी बनकर वह न रहेगी। ईश्वर ना करे वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इस खेवे से वह अपनी नाव को भी पार लगा देगी और अपनी बच्ची को भी किसी ना किसी घाट पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? इन्हें तो कोई उससे ना छीन लेगा। आज ये मेरे सिंगार है, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिली थी। वही संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार में उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर, तुमसे इतना भी ना देखा गया। मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया था, अब आंखें भी फोड़ दी। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी? पसीने से उसकी देह भीग गई। रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचा किए रो रही थी। रुक्मणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू ना थमते थे। शोक की ज्वाला कम ना होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर बोली, भैया, दिल लगी की हो तो दे दो। दुखिया को सताकर क्या पाओगे? जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। वह कठोरता जिसे हिंसा में मनोरंजन होता है, अभी तक उसे प्राप्त ना हुई थी। यदि उसके पास संदूकचा होता और उसे फिर इतना मौका मिलता कि उसे उसी ताक पर रखाए, तो कदाचित वह उस मौके को ना छोड़ता। लेकिन संदूकचा उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे में पहुंचा दिया था और औने पौने बेच भी डाला था। चोरी की झूठ के सिवा और कौन रक्षा कर सकता है? बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल्लगी करूंगा? आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं। मैं कह चुका हूं कि मैं रात को घर पर ना था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता।